गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फीलिंग्स आपके पार्टनर की या जो भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। पास्ट में, रिसेंट पास्ट में उनकी फीलिंग्स क्या थी, प्रेजेंट में उनकी फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर में उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। तो अगर आपको टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आप वीडियो नहीं देख पाओगे। और वीडियो को लाइक पहले ही कर दो, क्योंकि क्या हो जाता है ना, जब हम वीडियो देख के ख़त्म होने लग जाता है हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम वो फीलिंग से भर जाते हैं, इमोशन से भर जाते हैं, भावनाओं में हम खो जाते हैं, बह जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक पहले ही कर दो और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दो। ठीक है, अब हम पहले आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम फ्यूचर और प्रेजेंट की फीलिंग्स देखेंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं एंड लेट्स सी आपके पार्टनर के पास्ट फीलिंग्स क्या थी। लेट्स सी पास्ट में आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी। रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, आपके पर्सन की रिसेंट पास्ट में क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। ओके। एक्स केम बैक विद अ फॉल्स एंड फेक ऑफर। कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर। I am a loser. Okay, and bottom of the deck में I can't keep a secret anymore. ठीक है, तो ये आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स थी। चलो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए मेरे जो व्यूअर है उनके मन में जो भी पर्सन है उनकी पास्ट फीलिंग्स क्या थी। आई कांट कीप अस अ सीक्रेट एनी मोर, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। आई कांट कीप अस अ सीक्रेट एनी मोर। अनमास्किंग मोटिव्स, सम पीपल्स ट्रू मोटिव्स बिगिन टू सरफेस। देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के बारे में सोचा या लोगों के सामने लाने के बारे में सोचा। ठीक है, या वो आपको ऐसे दिखा रहे थे कि मुझे ये रिश्ता ऑफिशियल करना है, मुझे ये रिश्ता हमेशा के लिए चाहिए, मुझे सबको बताना है कि आई लव यू। ठीक है, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये वो उनके रियल इंटेंशंस तब नहीं थे। ठीक है, उनके रियल इंटेंशंस डेफिनेटली हिडन थे आपसे। जो वो सच में फील कर रहे थे वो नहीं दिखा रहे थे आपको। और जैसे जैसे वक्त बीता उनकी रियल इंटेंशंस, उनकी रियल फीलिंग्स आपके भी सामने आए होंगे कि ये इंसान दिखा कुछ और रहा था कि ये मुझसे प्यार करता और सारी चीज़ें, और इसकी रियल फीलिंग्स कुछ और ही थी। ये छुपा रहा था, ठीक है, अपनी रियल इंटेंशंस, रियल इमोशंस को। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो फील किया है ना इस पर्सन ने वो दिखाया नहीं है पास्ट में। ओके, अगर इतना सा प्यार है ना तो इतना करके दिखाया है, एग्जैगरेट करके दिखाया है। ओके, आपको भी ये चीज़ फील हुई होगी, लेकिन आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया होगा उस चीज़ को कि चलो आगे जाके मे बी कुछ सुधार आए। ठीक है, लेकिन आपको भी वक्त वक्त के साथ पता चल गया कि ये इंसान फील कुछ और ही कर रहा था और दिखा कुछ और ही रहा था। ठीक है, सो ये इनकी पास्ट एनर्जी है। व्हाट मोर डू वी हैव। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। ओके, पहले ना मैं और क्लैरिफाई करके देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों किया इस पर्सन ने, ऐसा क्यों किया इस पर्सन ने, क्यों किया इस पर्सन ने ऐसा। कुछ और फील कर रहा था और कुछ और दिखाया, ऐसे दिखाया जैसे बहुत सीरियस है, लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के बता देना चाहते हैं आपके बारे में। ऐसा क्यों किया इस पर्सन ने, लेकिन उनके इंटेंशंस क्यों वैसे नहीं थे। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना था। ठीक है, इनको ये रिश्ता खत्म, डाई ऑफ नहीं होने देना था। इनको आपको अपने बैकअप में रखना था। ठीक है, कि ज़रूरत पड़ सकती है इस रिश्ते की। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने एक रास्ता चुना, आसान रास्ता, कि भाई मैं ऐसे दिखा देता हूँ सामने वाले को कि मैं बहुत प्यार करता हूँ।
ठीक है, मैं इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहता हूँ, मैं लोगों के सामने इस रिश्ते को एक अनाउंस करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये रिश्ता खत्म हो रहा है या हो जाएगा इफ दे डोंट डू दिस। तो ये उनका कहीं ना कहीं एक चाल थी उनकी, कह सकते हो, टू कीप यू इन देयर लाइफ, टू कीप यू अराउंड देम। ठीक है, आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन, ये एनर्जी क्यों है, आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। किसको चूज किया इस पर्सन ने, या किसके बारे में बोल रहे हैं ये, कौन गलत चॉइस थी इस पर्सन की? माइंड गेम्स। मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने दो चीजें हो सकती है। एक तो इन्होंने ऐसा किया कि किसी और को चूज कर लिया आपके ऊपर, किसी और को वो जगह दे दी जो आपको देनी चाहिए थी। ठीक है, दे चोज समवन एल्स ओवर यू। ठीक है, या तो ऐसा किया इस पर्सन ने, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जेलस करने के लिए, आपका रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है जो भी मैंने बोला, तो या तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही इमोशनल बातें करी, आपको मैनिपुलेट किया, और जब आप उनके हो गए फाइनली, आपने उन पे ट्रस्ट कर लिया, आपने उनको अपना दिल दे दिया, इस पर्सन ने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली और फिर ब्लेम कर दिया कि शायद तुम मेरी गलत चॉइस थे। ठीक है, सो दोनों में से एक डेफिनेटली किया है इस पर्सन ने। ओके, क्यों इस पर्सन ने ऐसा किया? लेकिन गाइस, जब आप मेरी रीडिंग सुनते हो ना, एकदम दिमाग लगा के शांत दिमाग से सुना करो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो बातें मैं बोल रही होती हूँ ना, वो अलग ही डायमेंशन में मैं चली जाती हूँ, फिर मैं क्या बोल रही होती हूँ मुझे नहीं पता। ठीक है, सो दिल से बोल रही होती हूँ, इसीलिए दिल से सुना करो और दिमाग भी लगाया करो। ठीक है, कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कुछ समझ ना आए, रिवाइंड कर लो, फिर से सुन लो। ठीक है, आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। गाइस, मैं आपको एक बात बोलूँ, इस पर्सन ने पास्ट में ना आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। कभी आपको ऐसे दिखाया है कि उन्हें तो बस आप ही चाहिए हो पूरी दुनिया में, और कभी आपको बहुत ही अनवांटेड फील कराया है। कभी कभी आपको ऐसे फील कराया है जैसे मैंने गलती कर दी तुमसे प्यार करके, तुम्हें पसंद करके, तुम्हें अपनी लाइफ में लाके। तो आपके दिमाग से बहुत खेला है ये इंसान। ठीक है, और सेल्फ विक्टिमाइज बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, खुद को विक्टिमाइज बहुत ज्यादा किया है, लेकिन ये उनका मैनिपुलेशन का एक तरीका था, ऐसे दिखाना कि देखो मैं तुम्हारे लिए मैंने कितना किया, और फिर उस एनर्जी को खींच लेना कि देखो तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, सारी चीजें तो मैंने ही करी है तुम्हारे लिए। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज अ मैनिपुलेटर, नो डाउट इन दैट, कोई डाउट ही नहीं है उस चीज में। ठीक है, मतलब ये पर्सन पता है क्या करते थे पास्ट में? बहुत प्यार देते थे, बहुत आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते थे अपने बिहेवियर से, प्यारे प्यारे वर्ड से, और फिर सब कुछ खींच लेते थे और ब्लेम आपके ऊपर डाल देते थे और खुद को बेचारा बना लेते थे। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत माइंड गेम्स खेले गए हैं आपके साथ। एक्स केम बैक विद अ फॉल्स एंड फेक ऑफर, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पास्ट में कौन सी एक्स की बात हो रही है यहाँ पे? ओके, कंट्रोल इश्यूज। मुझे ऐसा लगता है ये जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन आपके एक्स पार्टनर होने के मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ये आते हैं आपके लाइफ में, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं देते आपको। ठीक है, इस पर्सन को कंट्रोल इश्यूज है, ये इंसान आपको कठपुतली की तरह नचाना इसको पसंद है। ठीक है, और अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर जो भी चल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, ये पर्सन फेक प्रोमिसेस करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। ठीक है, और ये बस उनका पैतरा होता है आपके लाइफ में वापस आने का। जो भी वादे करके ये आपके लाइफ में आते आए हैं आज तक, ये इनका एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। ठीक है, इस पर्सन को डेफिनेटली कंट्रोल इश्यूज है गाइज। व्हाट मोर डू वी हैव, इसके बारे में और थोड़ा बताइए। ये आपका कोई एक्स पार्टनर होने के ज्यादा चांसेस है, मतलब ये इंसान ना पूरी तरह से आपके लाइफ से जाता है, ना पूरी तरह से आपके लाइफ में रहता है। ठीक है, आई विश थिंग्स वर डिफरेंट। यस, ये जब भी आता है ना, ये आपको ऐसे फील कराता है कि इस बार कुछ अलग होगा, इस बार मैं वैसे नहीं करूंगा, इस बार कुछ 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 अच्छे से मैं बिहेव करूंगा, गलती नहीं करूंगा। ठीक है, ये आपको आपको विश्वास दिलाता है ये पर्सन कि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, जो हुआ पास्ट में वो नहीं होगा, लेकिन फिर वही करता है। ये आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है इस पर्सन ने पास्ट में। ठीक है, और आप देखो, आप प्यार करते हो, मैं आपको इमोशनल फूल भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जब हम प्यार करते हैं ना किसी से, हम उनकी लाख गलतियां माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसे खोना नहीं होता है, और वही हमारी गलती हो जाती है कि वो इंसान उसी चीज का फायदा उठाता है और सेम गलतियां दोहराता है। ठीक है,
सो इस पर्सन ने डेफिनेटली टू मच कर दिया है आपके साथ. कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर. इसको बताओ डिवाइन, क्या है ये डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज दे मुझे. कीपिंग सीक्रेट्स. मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना आपको बहुत सारे सोल शॉक्स भी दिए हैं. ठीक है, इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें भी हो सकता है आपसे बताई हो जो पहले उन्होंने छुपाई थी आपसे. ठीक है, और फिर आपको बताई हो. इसमें से उनकी कुछ फीलिंग्स हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं जो उन्होंने सीक्रेट रखे थे, अपने तक ही रखे थे. ठीक है, और जब वो आपको बताए उन्होंने वो चीजें, आपको एक सोल शॉक मिला है लिटरली. मतलब अंदर से हिल गए आप वो चीजें सुन के. ठीक है, और अब ये भी ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि जब आप किसी से इमोशनली अटैच्ड हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, तो अगर वो कोई ऐसी चीजें बताए जो वो आप सपने में भी नहीं सुनना चाहते, और वो चीज़ अगर आपके सामने आ जाए, स्पेशली उस इंसान की जुबान से ही अगर आ जाए कि मैंने तुमसे ये छुपाया था या मैं तुमसे ये छुपा रहा हूँ, तो वो बहुत बुरी तरह से झंझोड़ के रख देता है. ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन ने कुछ ऐसा ही किया था. कीपिंग सीक्रेट्स को प्लीज क्लैरिफाई करें और थोड़ा सा मुझे बताएं क्या है एग्जैक्टली ये. आई वॉन्ट टू मैन अप एंड ऑनर यू. ये पर्सन पता है क्या करते थे, ये पहले गलती करते थे, फिर उसकी माफी मांगते थे. ठीक है, और फिर बोलते थे कि मैं हूं इसलिए मैंने ये चीज मान ली, कोई और होता तो नहीं मानता, एटलीस्ट मैंने तुम्हें सच तो बताया. बट सच बताने का फायदा क्या जब तुम पहले उसे छुपा रहे हो. पहले तुम किसी सच को छुपा रहे हो और फिर उसको एकदम कॉलर टाइट करके बता रहे हो कि भाई मैंने तुम्हें सच बता दिया. सो आपके पर्सन ने बहुत आपके दिमाग से खेला है गाइस. आप, मुझे नहीं समझ आ रहा आप कैसे इस इंसान के साथ इतने टाइम तक आपने झेला इस इंसान को. ठीक है, मुझे रीडिंग सुनते ही मेरा खून खौल रहा है कि ऐसा इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है. आई एम अ लूजर की एनर्जी, मतलब बहुत सेल्फिश एनर्जी है आपके पर्सन की, सिर्फ खुद के बारे में सोचना. आई एम अ लूजर, यस दिस पर्सन इज अ लूजर इंडीड. बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड, द अदर पर्सन रिस्पेक्ट्स योर पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज. देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने इतना ज्यादा खुद को विक्टिमाइज कर लिया है ना इस पूरी सिचुएशन में, कि अभी भी अगर आप इस पर्सन को देख रहे होंगे ना तो एक सिंपैथी की नजर से देख रहे होंगे, बेचारे वाले नजर से देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपको लग रहा होगा. ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको दिखाया ही ऐसे है, हमेशा ऐसे बोली है बातें, जिससे हमेशा ऐसा किया है, जिससे आपको ऐसा फील कराया गया है कि भाई मैं हूँ ही लूजर, मुझसे तो तुम संभल ही नहीं जा रही, मैं तो हूँ ही पागल, मैं तो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं हूँ. मतलब ये ढाल बनी हुई थी इस पर्सन की पास्ट में. ठीक है, कि देखो आई रिस्पेक्ट यू, मुझे तुम्हारी स्पेस की, मुझे तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो, क्या किसके थ्रू किस सिचुएशन से जा रही हो. मैं ही पागल हूँ, मैंने ही ऐसा कर दिया. ये बहुत आसान तरीका है इस पर्सन का किसी भी प्रॉब्लम से ना बच निकलने का. पहले गलती करो, फिर उस गलती को मानो, और फिर ऐसे दिखाओ कि मेरा बड़प्पन है कि मैंने माफी मांगी तुमसे. ठीक है, टेल मी मोर अबाउट दिस बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड. आई समहाउ ट्रस्ट यू. इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ये फील कराया कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, मुझ में ही गलती है, मुझ में ही कमी है, तुम में कोई गलती नहीं है, तुम सही हो, तुम परफेक्ट हो. ये अगेन मैं बोल रही हूँ ना, ये उनका मैनिपुलेशन का तरीका है. ठीक है, ये अपनी गलतियों से बचने का एक तरीका है इस पर्सन का. ठीक है, सो पास्ट में इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके दिमाग से बहुत खेला है और बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया है, जो मुझे देखकर सच में बहुत बुरा लग रहा है. क्योंकि एक साइको, एक नार्सिसिस्ट कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे लग रही है, साइकोटिक बिहेवियर हो गया है इस पर्सन का लिटरली. ठीक है, सो दीज वर दिस पर्सन्स पास्ट एनर्जीज. अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में, अभी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, कभी भी, मतलब टाइमलेस है, जनरल है, रीडिंग कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त की क्या एनर्जी है, उस वक्त की क्या फीलिंग्स है. सो चलिए देखते हैं अभी फिलहाल प्रेजेंटली वो पर्सन जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो वो क्या महसूस कर रहे हैं. व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ. इस पर्सन की अभी फिलहाल क्या फीलिंग्स है आपके लिए, अभी फिलहाल ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है आपके लिए. कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर.
ये मेजर फीलिंग्स है इस पर्सन की, ठीक है। ट्राइंग टू मूव ऑन विथ समवन एल्स, टेबल्स हैव श्योरली टर्न्ड, so many different emotions, so many different emotions, and bottom of the deck है trying hard not to think about you or us. Okay, तो ये आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी है। लेट्स सी मोर, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू और अस, ये क्यों? इसको थोड़ा यहाँ पे कर देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको मे बी कार्ड्स। ओके, ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू और अस, ये मेजर फीलिंग है इस पर्सन की, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू और अस। क्यों? वाई? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। देखो, इस पर्सन की अभी की अगर मैं करंट एनर्जी बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की नज़र से अगर देखा जाए तो अभी इनको ये रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है आपके साथ इस रिश्ते में, ठीक है। वो अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या हैंडल नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप को, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए वो ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे, इस रिश्ते के बारे में ना सोचे, ठीक है। बट ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। मतलब अगर तुम्हें चीज़ें डिफिकल्ट लग रही है तो भाग जाओगे क्या? भगोड़े हो क्या? लिटरली आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड एंड बहुत ही, मतलब इससे बेटर ना रिश्ते निब्बा निब्बे निभा लेते हैं जितना बुरी तरह से आपके पर्सन इस रिश्ते को निभा रहे हैं, ठीक है। सो इस पर्सन की नज़र से देखा जाए तो ये रिश्ता अभी उनसे नहीं संभलेगा, तो वो बात ना करना या आपके बारे में ना सोचना ही बेहतर समझ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उनको लग रहा है कि ना ही बात करूँ तो बेहतर है, बट इससे थोड़ी ना चीज़ें ठीक होंगी। इसके बारे में आप बताइए डिवाइन मुझे, क्या बेवकूफ़ आदमी है या औरत है? कौन है ये? ऐसे कैसे यार भाग सकते हो तुम? फेस करो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। मतलब अगेन फॉरगिवनेस वाली एनर्जी, कि आपको माफ, मतलब तुझे मैंने माफ कर दिया वाली एनर्जी है। किस चीज के लिए? अरे बेवकूफ, तो किस चीज के लिए माफ कर रहा है सामने वाले को? गलती तो तेरी है और तू माफ कर रहा है। बड़ा दिल है ना इस पर्सन का बहुत ज्यादा। मैं महात्मा हूं, मैं माफ करने वाला हूं। मतलब ये पर्सन इतने ज्यादा डिल्यूजनल, वो डिल्यूलू बोलते हैं ना, डिल्यूजनल है कि उनको अभी भी लग रहा है कि गलती कुछ आपकी है और इन्होंने आपको बड़ा दिल करके माफ कर दिया है, या माफ करने की वो कोशिश कर रहे हैं आपको, जबकि गलती उनकी है। जब मैंने अभी पास्ट देखा, सारी गलती उनकी ही है सिंगल हैंडेडली, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना बड़ा महात्मा हूं कि मैं बड़ा दिल करके तुझे माफ करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ओह माय गॉड, इस पर्सन को लगता है ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो आपके वजह से है। सिर्फ आप चीजों को डिफिकल्ट बना रहे हो। सो रॉन्ग। कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर, कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर। क्यों? ये एनर्जी क्यों है? कांट फेक माई फीलिंग्स एनी मोर, इंट्रीग्ड। देखो, अभी मुझे ना करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है आपके पर्सन पहले ये अपनी फीलिंग्स या चीज़ों को छुपा रहे थे, ओके, आपसे, या चीज़ें छुपा रहे थे आपसे, क्योंकि उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था वो सही कर रहे हैं। अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को अब छुपाना नहीं चाहते हैं, या अपने इमोशंस को अब छुपाना नहीं चाहते हैं, और ज़्यादा जो भी फील करते हैं आपके लिए उसे और नहीं छुपाना चाहते, क्योंकि ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। मतलब आप इस वक्त इनके लिए एक पहेली बन गए हो और ये आपको उस पहेली को बुझाना चाहते हैं, ठीक है। समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? इस वक्त इनको क्यूरियोसिटी बढ़ गई है आपके लिए। अब ये इसलिए हुआ हो सकता है क्योंकि मे बी आपने अपनी हीलिंग कर ली है, मे बी आप मूव ऑन कर रहे हो, मे बी आप स्ट्रांग दिख रहे हो, मे बी आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। सो समथिंग अबाउट यू इज स्टरिंग क्यूरियोसिटी इन दिस पर्सन, क्योंकि अब जैसे होता है ना, शुरुआत में होता है ना कि मुझे वो चाहिए, वो वाली एनर्जी मैं उनके अंदर अभी फिलहाल देख रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम उनको लग रहा है कि दिस इज टू कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट है ये रिश्ता, ठीक है। लेकिन क्यूरियोसिटी है, पैशन है या अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ज्यादा दिख रहा है मुझे,
ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। तो अभी अपनी फीलिंग्स दबाना नहीं चाहते हैं या कुछ और फील कर रहे हैं, कुछ और नहीं दिखाना चाहते, चलो अच्छी बात है। यू डिजर्व द बेस्ट अगेन। ओ माई गॉड, ये पर्सन इतने महात्मा बनते हैं ना कि तुम तो बेटर डिजर्व करते हो, मैं तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। ओके, मतलब कुछ अगर इनको लग रहा है ना कि यहाँ पे मेरी दाल नहीं गल रही है भाई, तो अभी महान दिखाने के लिए खुद को ये बोल देंगे कि यू डिजर्व बेटर, तुम्हें मुझसे बेटर मिल सकती है, तुम्हें मुझसे बेटर मिल सकता है। ये इनकी टैगलाइन है हर चीज से बच निकलने के लिए। ओके, मतलब ये आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर आप सेम इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ना उनमें, वो आपको बोल देंगे तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो। ये इस पर्सन की चाल है। क्या ही बोलूं मैं, अभी मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। इस पर्सन को थोड़ा ना माइंड गेम्स खेलना बंद करना चाहिए। दे आर टू प्लेइंग टू मेनी माइंड गेम्स। ट्राइंग टू मूव ऑन विद समवन एल्स की एनर्जी क्यों है? ट्राइंग टू मूव ऑन विद समवन एल्स, जॉइंट एवोल्यूशन, यू एंड अदर्स आर ग्रोइंग टुगेदर सपोर्टिंग ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है ये किसी रिलेशनशिप में है, हो सकते हैं, ठीक है, या फिर या तो सच में ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है इस वक्त, या तो ये सिर्फ किसी के साथ इसलिए रह रहे हैं ताकि ये मूव ऑन कर सके, आपके बारे में ज्यादा ना सोचे, आपको ज्यादा मिस ना करे, आपको लेकर ज्यादा इमोशनल ना हो या खुद को गिल्टी ना फील करे, ठीक है, जस्ट टू सपोर्ट, किसी का सपोर्ट ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये किसी के साथ अगर है भी तो उससे सच में प्यार करते हैं। ये बस सपोर्ट ले रहे हैं टेम्पररीली, ताकि उस पर्सन का यूज करके उसके कंधे पे चढ़ के दो चीजें हो जाएगी, उससे आप भी जेलस हो जाओगे और दूसरा ऐसा भी हो जाएगा कि उनको भी थोड़ा सा टाइम पास मिल जाएगा। टाइम पास करना है ना उनको, पास्ट से लेके फ्यूचर में आना है ना, अभी प्रेजेंट से लेके फ्यूचर में आना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दे आर यूजिंग समवन जस्ट टू नॉट थिंक अबाउट यू, ये मुझे लग रहा है। लेट्स सी मोर। इस पर्सन की मतलब आपको क्या पसंद आया इस पर्सन ने? सॉरी टू आस्क सच क्वेश्चन, क्या ही पता, मुझे नहीं पता। वाई आर यू सो डैम ब्यूटिफुल? देखो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को अट्रैक्शन तो गजब का है आपके लिए, इस वक्त बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए। आप इनके नज़रों में बहुत क्यूट, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल इनको लग रहे हो, ठीक है, और इनको भी वो फीलिंग संभली नहीं जा रही है कि इतना अट्रैक्टिव, इतना ब्यूटीफुल कोई कैसे हो सकता है जितने आप हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये ना मुझे लगता है, मैं आपको एक बात बोलूं, whoever this person is, ये ना एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल कमिटेड रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये बेफिजूल के रिश्तों का यूज कर रहे हैं जो जिसमें उन्हें कमिटमेंट नहीं देनी पड़ रही है, जिसमें उन्हें ज्यादा कुछ गिल्ट नहीं फील हो रहा है, ठीक है। दे आर जस्ट यूजिंग अदर रिलेशनशिप टू मूव ऑन फ्रॉम यू और टू नॉट थिंक अबाउट यू। मूव ऑन तो नहीं हो पाएगा इस पर्सन से, इनके बस की नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आप इतने प्यारे हो, आप इतने लविंग हो, आप इतने ज्यादा कंप्लीट हो अपने आप में कि आपसे मूव ऑन होने वाला पागल ही होगा कोई, ठीक है। ये पर्सन है वैसे पागल। एनीवेज, टेबल्स हैव श्योरली टर्न्ड के बारे में बताओ प्लीज डिवाइन। क्लियर मैसेज दो मुझे, एकदम क्लियर मैसेज चाहिए स्पिरिट गाइड्स। एक्सपोजिंग लाइज, द ट्रुथ विल इवेंचुअली बी एक्सपोज्ड। देखो अब ना क्या हो गया पता है, अब जो है ना पासा है ना, पासा वो पलट चुका है, अब सिचुएशन पहले जैसे नहीं रही है, ये आपके पर्सन को भी पता चल गया है, ठीक है। तो वो एक कुछ कहावत है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ना आपके पर्सन की जो रियलिटी है, जो आज तक आपके साथ करते आए हैं, जो माइंड गेम्स खेलते आए हैं, आपको मैनिपुलेट करते आए हैं, आपसे झूठ बोलते आए हैं, जो भी चीजें पीठ पीछे करते आए हैं, वो ना बहुत जल्दी ना या तो ऑलरेडी सामने आपके आ चुकी है इनकी रियलिटी, या तो आने वाली है। जो मास्क पहन के बैठे हैं ना, ये अपने आप को 30 मार खान समझ रहे हैं, वो मास्क गिरने वाला है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है उनकी रियलिटी आपके सामने या तो आ चुकी है या तो आने वाली है, और उससे काफी चीजें अब बदलने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब रियलिटी पता चल जाती है ना किसी की, तो आपसे, आपके मन से वो इंसान ना उतर जाता है, लिटरली उतर जाता है। वही आपके पर्सन के साथ अब होने वाला है। उनकी रियलिटी, उनका असली चेहरा आपके सामने आने वाला है, किसी किसी के सामने तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसीलिए वो ना बौखलाए हुए हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? और इससे काफी चीजें इजी हो जाएगी आपके लिए। व्हाट मोर डू वी हैव?
आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। और फिर ये आपसे मौका मांगेंगे, मुझे तुम्हारे लिए बदलने का मौका दो, मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है तुम्हारे लिए। ठीक है, मानता हूँ मैंने ये किया, मैं ऐसा हूँ करता था तुम्हारे साथ, या मैं ऐसा हूँ, मैंने ये छुपाया, मैंने ये किया, लेकिन मुझे बदलना है। तो अभी आपके ऊपर है, आपको इनको मौका देना है या नहीं देना, वो आपके ऊपर है। आप कितने ज़्यादा इमोशनल फूल बनते हो, वो आपके हाथ में है। ठीक है, चलो लेट्स सी। क्योंकि इतने आसानी से तो ये इंसान नहीं बदलेगा, टाइम लगेगा। सो मैनी डिफरेंट इमोशंस। लव ट्रायंगल। गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, लेकिन जरूरी नहीं होता। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जरूरी नहीं होता कि आपके पर्सन अगर किसी और से बात कर रहे हैं पीठ पीछे आपके, तो ही कुछ चल रहा है उनका। ये भी हो सकता है कि वो इमोशनली दिल ही दिल में किसी को चाह रहे हो और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, सो ये भी एक लव ट्रायंगल की श्रेणी में ही आता है। तो अगर आप इस वहम में हो कि मेरा पार्टनर सिर्फ मुझसे बात करता है, मुझसे ही मिलने आता है, तो वो मुझसे ही प्यार करता है, नहीं, इमोशनली दिल ही दिल में ये लोग रिश्ते रख सकते हैं किसी से। ठीक है, सो आपके पर्सन के अंदर आपके लिए भी बहुत सारे इमोशंस है, और हो सकता है किसी और के लिए भी इमोशंस हो। ठीक है, सो थोड़ा बच के रहो चीज़ों को लेकर, एकदम कूदने की ज़रूरत नहीं है प्यार के समुंदर में। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट इसलिए भी नहीं किया है, या इसलिए भी ये ज़्यादा बात नहीं कर रहे आपसे, क्योंकि इनको खुद को ही अपनी फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। इनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके लिए और क्या फील कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये पर्सन सॉरी बोल रहा है कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके लिए और क्या फील कर रहा हूँ, या मुझे बहुत कुछ फील हो रहा है, मैं इमोशनली ओवरवेल्म्ड हूँ। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आप दिन भर में खा ही रहे हो, सिर्फ खा रहे हो, ना चल रहे हो, ना कुछ एक एक्सरसाइज हो रही है आपकी, ना कर, तो वेट तो पुट ऑन होगा ही। दूसरे दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा, कुछ तो होगा ना। सो आपके पास वही कर रहे हैं, इतना गंद भर रहे हैं ना अपने अंदर, इतने लाइफ में अपनी किचड़ पिचड़ किचड़ पिचड़ कर रहे हैं कि उनको ही अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं किसको क्या फील करूं, किसके लिए। ठीक है, सो इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और वो उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हैं आपको। अगेन महात्मा बनना है ना, इस पर्सन को बहुत ज्यादा महात्मा बनने की आदत है गाइस, सच बता रही हूँ। ठीक है, सो इनकी प्रेजेंट फीलिंग्स इमोशंस यही है। आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर फीलिंग्स देखते हैं। सो चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली हैं, क्या महसूस करेंगे वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ओके, फ्यूचर फीलिंग्स क्या होगी, फ्यूचर फीलिंग्स क्या होगी आपके पर्सन की, आपके लिए फ्यूचर में क्या फीलिंग्स होंगी। लेट्स सी। टायर्ड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम यू, ये तो होना ही था। आई एक्सेप्ट ऑल माई मिस्टेक्स, वाह क्षतिग्रस्त। ओवरवेल्म्ड बाय योर थॉट्स, ओ माय गॉड, सोने पे सुहागा। X came back with a false and fake offer, oh my god, फिर से। And bottom of the deck, trying hard not to think about you or us, फिर से same energy। ये पर्सन नहीं सुधरेगा। एनीवेज थोड़ी इंप्रूवमेंट तो है। ओके, ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू और अस। क्यों 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 ऐसा, क्यों क्यों होगा ऐसा। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू और अस। एक्सपोजिंग लाइज, ओके, द ट्रूथ विल इवेंचुअली बी एक्सपोज्ड। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फ्यूचर की एनर्जीज बता रही हूँ, आने वाले समय की, आगे भी बहुत ट्राई करेंगे कि आपके बारे में ना सोचे, आप दोनों के बारे में ना सोचे, इस रिश्ते के बारे में ना सोचे। ठीक है, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। फीलिंग्स एक ऐसी चीज है ना जिसको आप नहीं दबा सकते, कितने टाइम तक दबाओगे। ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, सच्चाई को दबा नहीं सकते आप, चाहे वो सच्चाई अच्छी हो बुरी हो, वो आती ही है बाहर, राइट। सो आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ट्राई करेंगे आपके बारे में ना सोचने की, आपसे मूव ऑन करने की, ये करने की, वो करने की, 100 चीजें करने की, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। दे विल बी अनसक्सेसफुल। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर दिस, और बताएं मुझे डिवाइन, ताकि मैं और एनर्जी रीड कर पाऊँ। यू वरी सो मच। मुझे ना ऐसा लगता है कि
आपके पर्सन ना थोड़ा सा आने वाले समय में आपको ऐसा फील कराने की कोशिश करेंगे कि तुम बहुत सोचते हो यार, तुम बहुत चिंता करते हो, ठीक है? इतना भी कुछ हुआ नहीं है बड़ा, ठीक है? मतलब आप सामने वाले को मैनिपुलेट करो, उससे दूर भागो, उससे कांटेक्ट ना करो, उसको अकेले मरने पे हाल पे छोड़ दो और फिर आकर बोलो तुम ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। अगेन महानता, ठीक है? सो आपके पर्सन जो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपके बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, ये पर्सन अपना छुपा के रखते हैं हर चीज और आपकी ना चिल्ला चिल्ला के आपको सुनाएंगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत सोचते हो, तुम ओवर थिंकर हो, तुम ओवर लवर हो, तुम ओवर इमोशनल हो, और वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? सो मुझे लगता है आपके पर्सन को ये नहीं करना चाहिए, आपके दिल से, आपके दिमाग से नहीं खेलना चाहिए, बट वो ऐसा करने वाले हैं। वो आएंगे भी और उनकी फीलिंग्स आ ही जाएगी सामने, वो एक्सप्रेस कर ही देंगे इवेंचुअली, और फिर आपको ऐसा फील कराएंगे कि मैं नहीं, तुम ज्यादा ही सोचते हो यार, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? एनीवेज, एक्स केम बैक विद द फॉल्स एंड फेक ऑफर, इसके बारे में और बताइए डिवाइन, किसकी बात हो रही है? ओवर थिंकिंग, थॉट्स एंड डेमन्स आर इमोशंस सॉरी आर इंटैंगल्ड अप लीडिंग टू ओवर थिंकिंग। मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है? बट अगेन कोई ऐसा ऑफर लेकर आएंगे जो हो हाफ कुक्ड होगा, जो पूरा सच नहीं होगा, ओके? और ये ऑफर आपके सामने रखेंगे, ठीक है? कि मुझे तुम चाहिए हो, मैं नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ नहीं इमेजिन कर सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, आई वॉन्ट यू, प्लीज टेक मी बैक, मुझसे गलती हो गई, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? लेकिन और वो इसलिए होगा क्योंकि वो नहीं रह पाएंगे, उनके थॉट्स उनके हाथ से, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, फिर वो बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे और इतना रेस्टलेस हो जाएंगे कि वो आपके पास आ जाएंगे, कोई ऑफर रखेंगे, लेकिन वो ऑफर भी झूठा होगा, पूरा सच नहीं होगा, ठीक है? इसके बारे में और बताइए डिवाइन। गाइज मैं आपको सारी चीजें वो बता रही हूँ जो होने वाली है, ठीक है? सो बी रेडी इमोशनली। आई एम सॉरी फॉर नॉट सी अगेन, अगर इन्होंने आपसे बात बंद कर दी थी, बात कांटेक्ट नहीं करा इस पर्सन ने आपसे अच्छे से कुछ दिनों से, तो ये कांटेक्ट करेंगे और सॉरी बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था तुम्हें लेकर, मैं नहीं रह पाया, मैं नहीं जी पाया, तो मैं वापस आ गया, सॉरी मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया, ठीक है? इनके पास बहुत, क्या कहते हैं उसको, इनके पास ना बहुत सारे तरीके हैं आपको मैनिपुलेट करने के, जो ये आजमाने वाले हैं आगे जाके, ठीक है? सॉरी बोलने से थोड़ी ना चीजें होती है यार, ठीक नहीं होती है हर चीज, सॉरी बोलने से ठीक नहीं होती है। कोई आपको आदत लगाता है रोज बात करने की, रोज मिलने की, या रोज देखने की, रोज सब कुछ आपके लिए करता है और एकदम से वो करना बंद कर देता है उसकी सेल्फिश रीजंस के लिए, क्योंकि वो रिश्ते को हैंडल नहीं कर पा रहा है या उसे कोई और पसंद है, तो उसमें आपकी क्या गलती है जो प्यार दिल से कर रहा है और फिर आकर सॉरी बोलना है? ओवरवेल्म्ड बाय योर थॉट्स की एनर्जी क्यों है? ड्रिफ्टिंग अपार्ट, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, इनके अंदर मैं इनसिक्योरिटी या डर देख रही हूँ कि कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं आप दोनों के बीच जो थोड़ा बहुत कनेक्शन रह गया है इस पर्सन का ना, गाइज मैं आपको एक रेड फ्लैग बता रही हूँ इस पर्सन का, कि ये पर्सन आपको आसानी से ना तो जाने देंगे और ना तो आने देंगे, ना तो आपको जाने देंगे और ना तो रखने के लिए कोई एफर्ट ज़्यादा डालेंगे, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को जैसे ही फील होता है ना कि आप इनसे दूर जा रहे हो, ये तुरंत आ जाते हैं आपके पास। सो फ्यूचर में ही होने वाला है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? हाँ ये बहुत मिस करेंगे, आपके फीलिंग से, आपके इमोशन से घिर जाएंगे पूरी तरह से, और जब इनसे रहा नहीं जाएगा ये वापस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? ये कनेक्शन तोड़ना भी नहीं चाहते आपसे, ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ, लेकिन ये पूरा कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते आपको। इसके बारे में डिवाइन मुझे और बताए। इज देयर अ सेकेंड चांस? सेकेंड चांस मांगेंगे आपसे, पूछेंगे कि क्या सेकेंड चांस मिल सकता है मुझे, क्या मौका मिल सकता है, क्या इस रिश्ते को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है?
जैसे ही इनको लगता है रिश्ता टूट रहा है, कनेक्शन टूट रहा है, सेकेंड चांस मांगने आ जाएंगे भिखारी की तरह। आई एक्सेप्ट ऑल माई मिस्टेक्स। मुझे बस प्रॉब्लम ये है इस पर्सन से कि इन्होंने जो बोल रहे हैं वो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैच्योरिटी से रिश्ते को निभाओ। आई एक्सेप्ट ऑल माई मिस्टेक्स, ऑल द मिस्टेक्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, आपके लाइफ में वापस आने के लिए अपनी गलती मानेंगे, सॉरी बोलेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेंगे, क्रेडिबिलिटी लेंगे हर चीज़ की कि हाँ भाई मुझसे ही गलती हुई। ओके, क्योंकि इनको ड्रामा नहीं करना है। ओके, ना खुद के सामने, ना दुनिया के सामने, ना इनको आपको खोना है और इनको आपको वापस पाना भी है। दे वांट टू विन यू बैक, तो उसके लिए वो माफ़ी भी मांगेंगे आपसे बिना कोई ड्रामा किए। ठीक है, ये मे भी शुरुआत में आएंगे ना जब आपके पास, तो ऐसे आएंगे जैसे कैसे हो, होप तुम ठीक हो, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब ऐसे आएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था। फिर धीरे धीरे इनके इमोशंस बाहर निकलेंगे, फिर धीरे धीरे आप इनकी एंग्जाइटी देखोगे, इनका गुस्सा देखोगे, इनकी जेलसी देखोगे। ये जितना इंसान छुपा रहा है ना अपनी फीलिंग्स, भाग रहा है ना, उतना ही डबल धमाके के साथ इनकी फीलिंग्स बाहर निकलने वाली है। टायर्ड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम यू, स्मोक एंड मिरर्स, डोंट बी फूल्ड बाय अपीयरेंसेस। गाइस, कहीं ना ये पर्सन से थोड़ा सा आपको बचने की फ्यूचर में ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दिखाएंगे वो 100% सच भी नहीं होगा और 100% झूठ भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये सच है, ये इंसान आपको पसंद बहुत करता है, हाँ ये भी सच है कि ये आपको चाहता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जिन पे उनको वर्क करना होगा पूरी तरह से आपका बनने के लिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल मत हो जाओ और बहुत ज़्यादा इनके बहकावे में आके एकदम पागल ही मत हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे दे विल स्टॉप रनिंग फ्रॉम यू। वो थक जाएंगे आपसे दूर भाग के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना प्यार करते हैं आपसे कि वो प्यार उनको खींच लाया है आपकी तरफ। वो बस कनेक्शन किसी तरह से रखना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं कि क्या तुम अब भी मेरे बारे में सोचते हो, क्या मुझे एक सेकेंड मौका मिल सकता है, क्या तुम अभी मेरे लिए वही फील करते हो, क्या तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो। ठीक है, बट गाइज बी अलर्ट, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइए, ये सब होने वाला है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराना है, सिद्ध किए हुए, अभिमंत्रित किए हुए कोई भी यंत्र लेने हैं, पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, सब कुछ मेरे पास आपको मिल जाएगा। स्पेल पोटली बनानी है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं उनके अलावा मेरे और कोई नंबर्स नहीं है, 2 ही नंबर्स है। एक नंबर पे रीडिंग और स्पेल के चार्जेस और डिटेल्स आपको मैं शेयर करूंगी और वहाँ पे ही आपको सारी चीज़ें मिलेगी, और दूसरा जो नंबर है वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स और प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप वहाँ पे ले सकते हो। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।